ये जो हमारी हेयर केयर है, डेली जो हेयर केयर की रूटीन है वो अभी हम स्टार्ट करेंगे हेयर ऑयलिंग से। तो आपको मैं इन हेयर्स की कंडीशन पहले दिखा रही हूँ। ये देखें, ये इनकी पहले कंडीशन है। और जब हम इनकी हेयर केयर पूरे जो डे की हम कर चुकेंगे तो फिर मैं आपको आपके साथ इनकी फ़ाइनल लुक भी शेयर करूँगी। सबसे पहले जो है ना वो हमने ऑयलिंग करनी है। तो हम इसके अंदर कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आपके पास जो भी ऑयल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल है या जो भी ऑयल है, लेकिन मैंने जो अपना होममेड बना के ऑयल रखा होता है वो मैं यूज़ करूँगी। अभी सबसे पहले हम इसकी ऑयलिंग करेंगे और मैं आपको बताती हूँ कि जो सही प्रोसीजर होता है ना ऑयलिंग करने का वो क्या होता है। ये जो मैंने अपना रोज़मेरी का और वो वाला हेयर ऑयल बनाया हुआ है, अब मैं बालों की सेक्शनिंग करने के बाद थोड़ा सा इसको पहले हीटअप करेंगे। तेल लगाने से पहले ख़ास तौर पर जब विंटर्स हों तो आप लोगों को जो ऑयल है ना वो हल्का सा हीटअप करके बालों में लगाना चाहिए, थोड़ा सा गर्म करके। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, लेकिन ये होता है कि थोड़ा सा जब गर्म करेंगे तो बालों के अंदर वो आपकी स्कैल्प के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेट होगा और उसका जो काम होगा ना वो जल्दी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा इस ऑयल को हीटअप करती हूँ, फिर मैं बालों की सेक्शनिंग करूँगी। सेक्शनिंग करने के बाद फिर मैं ये जो बाल है ना इनकी सारी रूट्स के अंदर मैं इस ऑयल को लगाऊंगी। ठीक है, ये देखें, इस अब स्कैल्प के अंदर ड्राइनेस भी है, खुश्की है इसके अंदर। तो अभी हम जिस तरह से बालों की केयर करेंगे ना, हेयर केयर करेंगे, हम जैसे ऑयल लगाएंगे, चूँकि इसके अंदर नीम है। तो मैंने पहले भी बताया था कि जिन के बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, खुश्की आ जाती है, सिकरी आ जाती है, ये देखें, तो वो नीम हेयर ऑयल यूज़ करेंगे तो नीम और मस्टर्ड ऑयल जो है वो बहुत हद तक जो उनकी खुश्की सिकरी होती है उसको ख़त्म कर देता है। तो अभी हम यहाँ से करते हैं जी सेक्शनिंग और हम करते हैं अपना काम स्टार्ट। ये देखें, ये जब अभी हम हेयर ऑयलिंग कर रहे हैं तो हेयर ऑयलिंग करते हुए इनके बाल जो है ना वो इस तरह से हेयर फॉल हो रहा है, इतना ज़्यादा हेयर फॉल। अब ये स्टूडेंट है तो इसकी ये हालात हैं कि इसके इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। और अभी देखते हैं कि इसकी जो इस केयर करने के बाद हम देखते हैं कि हेयर फॉल कितना कम होता है। अच्छा, ये देखें, ये इस तरह से आपका जो हेयर लेंथ है ना वो नीचे की तरफ हो। ठीक है, आप जब ऑयलिंग करें तो आप ये पीछे से बालों को सारे आगे उठाकर लेकर आएँ और उसके बाद आपने अपने बालों में इस तरह करके हल्का सा मसाज करना है। नेल्स के साथ मसाज नहीं होना चाहिए, आपने पूरी अपनी स्कैल्प को तरल कर लेना है। ठीक है, जब ये देखें इस तरह से पूरी आपकी जो स्कैल्प है वो तरल हो जाएगी तो उसके बाद आपने इसको छोड़ना है 1 घंटे के लिए। ठीक है, ये मैंने पूरी इसकी लेंथ तक ऑयलिंग कर दी है। ठीक है, और मैंने इसी तरह से मसाज करते करते पूरी सेक्शनिंग करने के बाद लगाया है। और कंघी भी आप जब करेंगे ना थोड़ी देर के लिए तो वो नीचे की तरफ रख कर यूँ करके करेंगे ताकि जो आपका जो ब्लड फ्लो है ना वो इस तरफ हो और आपके बालों में जो ग्रोथ है ना बालों की वो बढ़े। नीचे की तरफ आपने बाल करके सर अपना नीचे की तरफ करने के बाद आपने कंघी करनी है ताकि आपका जो ब्लड फ्लो हो वो तेज़ हो और उससे आपकी जो स्कैल्प है ना वो उसका जो रिएक्शन है ऑयल के साथ मिलकर करने का वो तेज़ हो जाए। ये बहुत अच्छी टिप है, ये आप लोगों ने ज़रूर करनी है। अब हम 1 घंटे के लिए इसको छोड़ेंगे ऑयल को। मीनवाइल हम आधे घंटे के बाद गरम टॉवल लेंगे, उसको हल्का सा पानी के अंदर वेट करेंगे, फिर उसके बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए हम उसको इसके ऊपर रैप कर देंगे, यानी हम बालों को स्टीम देंगे। ये वीक में एक ही दफ़ा करना है या 15 दिन में एक दफ़ा कर लें तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। मैंने अभी आपको इसी स्कैल्प के अंदर ड्राइनेस भी दिखा दी है, इसी स्कैल्प के मैंने बाल गिरते हुए भी दिखा दिए हैं। तो जो फाइनल लुक आप देखेंगे ना आप खुद हैरान रह जाएंगे कि थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आपको इसका रिजल्ट कैसा मिलता है। अभी हम 1 घंटा इन बालों को रखते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये तकरीबन बालों में पौना घंटा हो गया हमने इसकी ऑयलिंग की हुई है। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक टॉवल में रैप करेंगे ताकि जो स्टीम है ना इसको वो दी जा सके बालों को। ये इस तरह से हमने गरम टॉवल करके इसको हमने हीट दे दिया। तकरीबन ये 10 मिनट्स के लिए हम इसको हीट देंगे और 10 मिनट्स के बाद हम इन बालों को धो देंगे। ठीक है, रेगुलर शैम्पू से हम धोएंगे। धोने के बाद का जो प्रोसीजर है ना आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। फिर अभी जब तक हेड वॉश होता है तो हम क्या करेंगे कि उस वक्त तक हम अपना हेयर मास्क बना लेंगे। हेयर मास्क आप कोई भी मार्केट बेस्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं घर पर हेयर मास्क बनाकर यूज़ करवाती हूँ। इसका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। मैंने इसके लिए ले लिया है पपाया, बहुत पक्का पपाया होना चाहिए, बनाना। उसके बाद फ्रेश एलोवेरा लेनी है, मार्केट बेस्ड एलोवेरा यूज़ नहीं करना। उसके बाद मैंने ये कोकोनट लिया है तो मैं अभी इसको ग्राइंडर में डाल के इसका कोकोनट मिल्क निकालूंगी। चावल है और फ्लैक्स सीड है। ठीक है,
और ये इतना इजी मास्क बन जाता है, झटपट बन जाता है। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपना ये जो बनाया हुआ हेयर मास्क है, मैं एज अ केराटिन, और जब मैं अपने बालों का इस तरह से करती हूँ हेयर केयर, मैं जब करती हूँ अपने वीक में या 15 डेज़ में, तो मैं उसको अपना ये वाला जो मास्क है मैं कैसे यूज़ करती हूँ। तो आइए चलिए पहले हेयर मास्क बना लेते हैं। अब मैंने चावलों को ना 3 पानी से धो लिया था और ये 3 चम्मच पानी है। अब इसको मैं इस पतीले में डालूंगी, किसी भी बोल में आप डाल सकते हैं उसको, और उसके बाद मैं इसको बॉयल करूंगी। और जब ये बॉयल हो रहा होगा तो मैं इसके अंदर फिर डालूंगी मेथी दाना। मेथी दाना नहीं डालूंगी, फ्लैक्स सीड डालूंगी, ठीक है, जिससे मुझे जेल भी चाहिए ना। तो अभी चलिए पहले चावलों को हम रखते हैं ना ऊपर। जो ये वाला आपको वाइट मिल्क सा नज़र आ रहा है, ये मैंने जो कोकोनट मैंने करके रखा था, भिगो के रखा था, ये कोकोनट मिल्क है। और ये मैंने चावलों को भिगो के रखा था और फिर मैंने चावलों को ग्राइंड कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि जो मैंने ग्राइंड किए हुए चावल हैं वो इसके पानी समेत मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है जी। ये मैंने इसके अंदर डाल दिए, ये चावल हैं और जो मैंने ग्राइंड कर लिए हैं, कच्चे चावल मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। अब उसके बाद जो अगली चीज़ मैं इसके अंदर डालूंगी वो मैं डालूंगी इसके अंदर फ्लैक्स सीड, ठीक है। मुझे एक जेल चाहिए और एक केराटिन चाहिए बहुत ही बेहतरीन किस्म का। तो मैं क्या करूँगी, क्या वो 2 चम्मच भर के फ्लैक्स सीड के मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और फिर मैं इसको 10 मिनट्स के लिए पकाऊंगी, ठीक है। जब ये अच्छी तरह से इसमें बॉयल आ जाएगा और ये अच्छी तरह से जब रेडी हो जाएगा, जेल लाइक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर इसके साथ करेंगे। ये अभी हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे, जो हमारे चावल हैं ग्राइंड किए हुए और जो हमारा फ्लैक्स सीड है। 15 मिनट तक ना ये बिल्कुल हो जाएगा जेल लाइक कंसिस्टेंसी में। तो 15 मिनट के बाद हल्का से इसको ठंडा करने के बाद हम इसको छानेंगे, ठीक है। ये देखिए तकरीबन 1-1.5 घंटा बालों में तेल लगाने के बाद हमने जो सर है वो धो लिया है और खुश्की भी जो है ना वो बहुत हद तक कम हो गई है। ये आप देखें कि इक्का दुक्का खुश्की जो है ना वो कहीं पे नज़र आ रही है, हालांकि इसके सर में बहुत ज़्यादा खुश्की थी जो भी कि बहुत हद तक कम हो गई है। अब जब इतने अभी हमने इनको कंघी नहीं की, स्ट्रेट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो बालों में सिर्फ ऑयल लगाने से और बालों को स्टीम देने से बालों के स्ट्रक्चर में इतना फ़र्क पड़ा है, ठीक है। अभी हम इसके लिए मास्क तैयार कर रहे हैं, हेयर मास्क हम तैयार कर रहे हैं। आप कोई भी मास्क यूज़ कर सकते हैं, मार्केट बेस्ड भी मास्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगेन फिर केमिकल होता है तो बालों के गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, केमिकल लग जाता है और बाल सफ़ेद भी हो जाते हैं, खुश्की भी आ जाती है। अब हम बनाएंगे जो हमारा होममेड मास्क है, नेक्स्ट प्रोसीजर वो वाला है, तो वो अभी हम होममेड मास्क बना रहे हैं। चलिए मैं बताती हूँ आपको कि होममेड मास्क कैसे बनाना है और फिर उसको लगाना कैसे है। पूरी एप्लीकेशन करके मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को समझ में आए कि होममेड मास्क जो है वो कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, कितना लगाना है, कब धोना है और फिर उसके बाद क्या करना है। चलिए आइए देखते हैं। ये देखें, ये 15 मिनट हमने इसको जब बॉयल दिया है तो इसकी इस तरह की जेल लाइक कंसिस्टेंसी आ गई है। वो जो कोकोनट मिल्क था वो इसके अंदर था, चावल जो मैंने ग्राइंड करके डाले थे वो थे और अलसी थे ना। तो हमने इसको इसी तरह से छान लेना है, मज़ीद और ठंडा नहीं करना, ठीक है। अगर हम और ठंडा करेंगे ना तो ये फिर छनेगा नहीं। इस तरह से कोई कपड़ा लेना है, कपड़ा लेने के बाद इस तरह करके इसको दबा दबा के छान लेना है। ये देखें, ये जो जेल हमने छानी है वो इस तरह से जेल कंसिस्टेंसी में आ गई है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो फ्रूट्स हमने रखे थे, जिसमें हमारे पास पपाया था, बनाना था और हमारे पास था एलोवेरा, ठीक है, ये हमने लेना है। ये लेकर हमने इसको ग्राइंडिंग जार में डालना है और एक बेहतरीन किस्म की मास्क की फॉर्म में इसको लेकर आना है। तो अभी मैं इसको ग्राइंडिंग जार में डालती हूँ और मैं इसका एक बेहतरीन किस्म का फ़ाइन सा मास्क तैयार करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। ये हमारा जो हेयर मास्क है ना वो बनकर तकरीबन रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि हमने इस हेयर मास्क को अपने बालों में लगाना है तकरीबन 45 मिनट्स के लिए, ठीक है। पूरे रूट से लेके बालों की लेंथ तक पूरे आपने एक एक बाल के अंदर आपने ये वाला जो मास्क है वो ज़रूर लगाना है और फिर 45 मिनट्स आपने छोड़ देना है और उसके बाद आपने कोई भी जो आपका माइल्ड शैम्पू है उससे आपने सर धो लेना है। तो अभी हम इसकी एप्लीकेशन कैसे करते हैं मैं ये भी आपको दिखाती हूँ। और इस मास्क का इतना फ़ायदा है, इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर केराटिन है, इसके अंदर सब कुछ शामिल है। चूँकि इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो इतने बेहतरीन किस्म के हैं कि आपको किसी भी किस्म का और जो हेयर मास्क होगा वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, स्याह हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो बालों में फ्रिज है वो ख़त्म हो जाएगा और आपके बाल सिल्की, स्ट्रेट, शाइनी हो जाएंगे।
आपको कोई भी केराटिन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको कोई और ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम इस मास्क को अप्लाई करते हैं अपने बालों में और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद का प्रोसीजर क्या है। आप इसको ब्रश से भी लगा सकते हैं और दूसरा ये है कि आप किसी बॉटल में डाल के ना, जो स्प्रे बॉटल होती है उसमें भी डाल के लगा सकते हैं। जैसे आप लगाना चाहें आप इसको हाथ से भी लगा सकते हैं। अभी मैं इसको पूरे बालों में एप्लीकेशन करके ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने अप्लाई कर लिया अपना हेयर मास्क और इस तरह से हमने इसको हल्का सा ऊपर टाइट कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तकरीबन इसको 40 to 45 मिनट्स रखेंगे और फिर उसके बाद हम अपने रेगुलर जो शैम्पू है हमारा, माइल्ड से जो रेगुलर शैम्पू है, फिर हम उससे अपना सर धोएंगे। फिर मैं आपको बालों की फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। ये है जी हमारे बालों की ओवरऑल लुक जो कि हमने अचीव की है अपने घर पे। जो हमारी हेयर केयर है वो करके, कोई मैंने इसको स्ट्रेट नहीं किया हुआ, कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं लगाई सिवाय अपने सीरम के, जो मैंने खुद अभी सीरम बनाया और मैंने आपके साथ लगाया। ये सिर्फ एक दफ़ा के इस्तेमाल से बालों का जो शाइन है, जो लस्टर है बालों का, वो वापस आया है और बाल जो है ना वो अच्छे लग रहे हैं, बाल वॉल्यूमाइज लग रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है जी मेरी हेयर केयर जो कि मैं अपने घर पर करती हूँ। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत ढेर सारा ख्याल। टिल देन अल्लाह हाफिज़।